आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। श्रीनगर में कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन का इनेकाद। बैनुल अक़वामी, कौमी और मकामी एथलीट्स के अलावा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की शिरकत। खेल सरगर्मियों ने लोगों में नया जज्बा पैदा किया है। मैराथन की इनामी तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्टार्ट अप्स के लिए फंडिंग की कमी को दूर करने की जरूरत पर दिया जोर। और इसरो ने किया मवासलाती सैटेलाइट CMS-03 को कामयाबी के साथ लॉन्च। खबरें तफसील के साथ। महकमे सियाहत के एहतमाम से श्रीनगर में आज कश्मीर मैराथन का इनेकाद हुआ। इस दौड़ में मुल्क की 27 रियासतों और यूटीज के अलावा 11 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले एथलीट्स नीज मकामी एथलीट्स ने शिरकत की। मैराथन के लिए इंतजामिया की जानिब से वसी तैयारियां और इंतजामात किए गए थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद खुद भी हाफ मैराथन में शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने दौड़ में शिरकत करने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IGP कश्मीर VK बिर्दी ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। मैराथन के आगाज पर मारूफ बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी भी मौजूद थे। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, खुश हूँ कि मैं इस सेकंड एडिशन के लिए आ पाया और आई थिंक सालों साल कोशिश यही रहेगी कि मैं आऊँ और इसे एनकरेज करूँ। More than 100 international athletes and people from all over. You saw people of all ages. I saw someone, I can't say old, but I saw someone in his 60 plus. I'm 65 plus, so I can't say old. I'll say the young, but running, and look at the enthusiasm. Some may not run, but you see them in spirit. And the most important thing, it was early last year. I mean, tourism was at its peak. I think every hotel in the city was 90% plus occupancy. I think this winter we're going to see that. वाज़ेह है कि ये मैराथन 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर के 2 जुमरों में मुनक्कद हुआ। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए चंद एथलीट्स ने अपने तासुरात का इस तरह इजहार किया। राधिका सूद हूँ। मैं कश्मीर मैराथन पहली बार आई हूँ और मुझे इधर इतना अच्छा लगा। कश्मीर थोड़ा सा डर था आने में, बट लोग सब इतने अच्छे हैं और सब इतने हेल्पफुल थे। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा फीमेल रनर्स थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो बने रहे, बट आई थिंक जो मेल रनर्स भी थे उन्होंने इतना ज्यादा इनकरेज करा। और मेरा नाम अमरेश कुमार है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैनेजर अच्छा है, जो करवाते हैं अच्छा करवा, सारी फैसिलिटी दिया हमें, लोग अच्छे लगे यहाँ के, हेल्पफुल लोग हैं। मानसी मदन त्रिपाठी, मैं कश्मीरी लड़की हूँ। बहुत अच्छा, सब अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। मेरा नाम अभिषेक है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं इधर मैराथन खेलने आया था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया रहा सारा कुछ। मैं सुयश द्विवेदी इंदौर से कश्मीर मैराथन के लिए आई हूँ और बहुत ही सुंदर, मेरे जीवन की सबसे सुंदर मैराथन में से ये एक है। यहाँ पे लोग बहुत सपोर्टिव हैं, तो देयर इज समथिंग मिसिंग इफ दे आर नॉट कमिंग हियर। मैराथन के इख्तिताम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दौड़ में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट्स में इनामात तकसीम किए। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि महज 2 बरसों के अंदर कश्मीर मैराथन ने बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूलियत हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस दौड़ ने कश्मीर के लोगों, खुसूसन नौजवान पौध में एक नया जज्बा पैदा किया है। Kashmir Marathon has become one of the most prestigious running tournaments in the country. It has infused a sense of pride and passion among people and inspiring a new generation of runners. I am confident that in the near future, Kashmir Marathon will boost further interest and participation, and it will be a major economic catalyst for our tourism sector. To our friends and runners from other countries, let me say, Jammu Kashmir is a crown jewel of India with a rich heritage and vibrant culture and peace. To showcase our priceless cultural heritage, arts and crafts, and our unique traditions, let this great running spectacle become a powerful medium for highlighting and showcasing the change and our achievements. Let us use this event to project our handicraft, handloom, and tourism sector on the global map. इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर आशीष चंद्र वर्मा और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दस्तियाब वसाइल को मुकम्मल तौर बरोए कार लाने, बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने,
जम्मू कश्मीर के सन्नती सेक्टर और कौमी सतह के माली इदारों के माबैन मजबूत रवाबित बढ़ाने और एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग की कमी को दूर करने की जरूरत उजागर की है। श्रीनगर में सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड आउटरीच प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने एमएसएमई की वजारत, जेकेईडीआई और महकमे सन्नत व तिजारत की जबरदस्त सराहना की। ये सराहनीय प्रयास पहली बार हुआ है और उनके बिजनेस ग्रोथ और उनके एक्सपेंशन के लिए इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग ऑप्शंस उपलब्ध हो सकेंगे। मुझे विश्वास है कि इससे जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तथा नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच एक लिंकेज स्थापित होगा और एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ को जम्मू कश्मीर में मजबूती मिलेगी। इसी असना में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टेंगपोरा बेमना बाईपास श्रीनगर में अमनदीप बीआर मेडिसिटी और उजाला सिग्नस हेल्थ केयर के बाहमी इश्तराक से तैयार किए गए 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, पिछले 10-11 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से रुचि लेकर के देश के लोगों को 5 लाख रुपए का एक हेल्थ कवर दिया है, इसके कारण मैं समझता हूँ कि देश के गरीब और सामान्य व्यक्ति को काफी इलाज कराने में सुविधा मिली। जम्मू कश्मीर में ये लाभ उससे ज्यादा लोगों को मिला और मुझे लगता है कि पूरी आबादी का लगभग 90% आबादी जम्मू कश्मीर की ये 5 लाख के इंश्योरेंस से कवर्ड है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने सोनमर्ग का दौरा करके वहां ताजरों और होटल मालिकान के साथ एक मीटिंग के दौरान उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। डॉक्टर अंद्राबी ने उनके जायज मुतालबात एलजी इंतजामिया की नोटिस में लाने का यकीन दिलाया। उन्होंने सोनमर्ग में सरमाई सियाहत के लिए किए जा रहे इंतजामात का भी जायजा लिया। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ से बाबा अमरनाथ जी का जो रूट है और यहाँ से हमारे श्रद्धालु भी आते हैं, तो हम ये यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं कि अब यहाँ पे आइए लोग जो है, ये टूरिस्ट प्लेसेस आज खूबसूरत है, खूबसूरत माहौल यहाँ पे है। कश्मीर से जो बाहर लोग हमारे रहते हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए यही बात है, आप आइए, आपके लिए कश्मीर की वादियां, कश्मीर के लोग जो वाकई में मेहमान नवाज हैं, आपके लिए बाहें खोल के यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन AWWA शुमाली कमान के एहतमाम से चिनार कम्प्लेक्स उधमपुर में धुरवा तारा अस्मिता 2025 का इनेकाद हुआ। जम्मू में फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल की जानिब से जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अहलिया मंजू सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में कई आर्मी वाइव्स और वीर नारियों ने शिरकत करके अपनी बहादुरी और कामयाबी की दास्तान सुनाई। AWWA की सदर शीनी शर्मा ने प्रोग्राम के शुरका और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में जीएसटी इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इन इस्लाहात से मजमूई तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुताद्दिद चीजों, अद्वियात और दस्तकारी मसनूआत की कीमतों में भी कमी वाक़ा हुई है। जम्मू कश्मीर की पहचान पश्मीना शॉल, कानी शॉल, कालीन, पेपरमाशी, लकड़ी के फन पारे, बसोली पेंटिंग और दीगर कई दस्तकारी मसनूआत। अब खरीदें सिर्फ 5% GST के साथ। GST की शरह में कमी, रिवायती फनून की तरक्की। तिब्बी माहिरीन ने मौसम सरमा की आमद के पेश नजर बुजुर्ग अफराद को एहतियात बरतने की सलाह दी है। बुजुर्ग अफराद सर्दियों में अपने आप को किस तरह गर्म रख सकते हैं, इस बारे में जब आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर ने वादी के एक मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और बदन की चर्बी का तकसीम बदल जाता है। खून की गर्दिश कम हो जाती है, जिससे ठंड ज्यादा महसूस होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके जैसे पाँव जम गए हैं। कुछ बीमारियां जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, खून की कमी, कुछ दवाइयां भी ठंड के एहसास को बढ़ा सकती हैं। बुजुर्गों को चाहिए कि वो सर्दी के आगाज पर ही थर्मल्स, गर्म मोजे और टोपियां पहने, खासकर सुबह और शाम को, बिल्कुल जैसे हम बच्चों के लिए करते हैं। बिस्तरों में वार्मर शीट का इस्तेमाल करें, रजाई के गर्म कवर का इस्तेमाल करें, कमरे गर्म रखें, गजा जिसमें प्रोटीन हो खाएं और अगर ज्यादा ठंड महसूस हो तो डॉक्टर साहब के साथ हाइपोथायरॉयडिज्म और एनीमिया के बारे में मशवरा करें। गर्म रहें, सेहतमंद रहें।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कल यानी 3 नवंबर को शुरू होने वाले कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के सरमाई जोन के 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में कुल 95,000 तालिब इल्म शामिल होंगे, जिनके लिए 994 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। बोर्ड के सेक्रेटरी गुलाम हसन शेख ने इम्तिहानात के बारे में तफसीलात देते हुए आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। हमारी तरफ से जो एग्जाम्स हो रहे हैं 3 नवंबर से 27 नवंबर तक 10th क्लास के, उसके लिए जो भी स्टाफ डिप्लॉयमेंट है, सारे कुछ अरेंजमेंट्स हो गए हैं और कॉन्फिडेंशियल मटेरियल पुलिस स्टेशन में, पुलिस पोस्ट्स में जिनका जुरिडिक्शन बनता है वो ऑलरेडी डिलीवर हुआ है। 3 नवंबर को पहला पेपर है, के बाद 7 और 11 को है। 11 को चूंकि इलेक्शन है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं हमें शायद वो पेपर जो है पोस्टपोन करना पड़ेगा। उसकी हम नोटिफिकेशन 2-3 दिनों में इशू कर रहे हैं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और बर वक्त उनको ये इत्तला मिले कि हमारा 11 का जो पेपर है वो किस दिन है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। खलाई ताकीकी भारतीय तंजीम इसरो ने मुल्क के सबसे ज्यादा वजन के मवासलाती सैटेलाइट CMS-03 को आज शाम 5:26 पर आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद दूर दराज के खित्तों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और बहरिया की मवासलाती सलाहियत में इजाफा करना है। समाज के जरूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मय्यार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से एक टीवी और रेडियो अदाकार शेख मोहम्मद हनीफ ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, यहाँ हमारे समाज में कुछ लाचार, बीमार, माली पस्ताली में मुब्तला लोग, यतीम व मुफलिस, बेवाएं और कमजोर नातवान लोग भी रहते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम इन लोगों की निस्बत सोचे और जाने कि हमारा फर्ज क्या बनता है। अगर अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती बख्शी है, माली वुसअत अता की है और बाज़ाब्ता इंसानियत का शऊर बख्शा है, तो हम इन लोगों की भरपूर मदद करें और उम्मीद है आप ये पैगाम सुनकर जरूर अपना मुखलिस ताउन पेश करें। टैगोर हाल श्रीनगर में जारी कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के दूसरे रोज आज 16 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इससे पहले आज सुबह जम्मू से ताल्लुक रखने वाले सकाफती कारकुन दीपक कुमार की निगरानी में मास्टर क्लास मुनक्कद हुआ। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने आज किश्तवाड़ में पदयारना नागसैनी के मकाम पर तामीर किए जा रहे केंद्रीय विद्यालय पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिक अफसरों को यह प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। बानिहाल के MLA सज्जाद शाहीन ने आज अपने हल्का इंतखाब से ताल्लुक रखने वाले मिगसबानी से वाबस्ता 20 तरक्की पसंद किसानों को पंजाब के लिए रवाना किया, जहां वो लुधियाना जरी यूनिवर्सिटी में 5 रोजा जरी एक्सपो में शिरकत करेंगे। किसानों के इस दौरे का एहतमाम महकमा ज़राअत ने किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा ने आज नगरोटा में कई चुनाव रैलियों से खिताब किया। उन्होंने असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार दिव्यानी राणा को कामयाब बनाने की लोगों से अपील की। इस दौरान पार्टी की जानिब से आज बड़गाम में मुनक्कद हुई चुनाव रैलियों से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से आज बड़गाम के कई इलाकों में चुनाव जलसे मुनक्कद हुए। पार्टी के सीनियर लीडरों ने बड़गाम असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजद उम्मीदवार आगा सईद महमूद के हक में मुनक्कदा इन जलसों में लोगों से तलकीन की कि वो NC के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर दौर में लोगों के जज्बात की हकीकी तर्जमानी की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज प्रदीप मल्होत्रा ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में लंगर प्रसाद वितरण का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम जय श्रोमणी बाबा काली वीर जी ट्रस्ट ने किया था। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने राज्यसभा मेंबर के बतौर हल्फ लेने से पहले पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा को मुबारकबाद दी है। इस दौरान पार्टी के तर्जमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कहा कि जम्मू में कई सड़कें एक लंबे अरसे से खस्ता हाली का शिकार हैं। उन्होंने हुकूमत से इस मामले की जानिब तवज्जो देने की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर JM शाहीन की क़यादत में पार्टी के एक वफद ने आज बारामुल्ला जिले में तापर इलाके का दौरा किया, जहां कई अवामी वफूद ने अपने मसाइल पार्टी सदर की नोटिस में लाए। JM शाहीन ने उनके मसाइल मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाने का यकीन दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व की मुबारकबाद दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह दिन जम्मू
कश्मीर के लिए खुशी और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि नानक जयंती बुधवार 5 नवंबर को मनाई जा रही है। शोबे खबर के प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए अवामी शिकायत और मसाइल की रिकॉर्डिंग कल यानी सोमवार और परसों मंगलवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। ख्वाहिशमंद अफराद इन 2 दिनों में मुकर्ररा वक्त के दौरान फोन नंबर 0194245201 पर कॉल करके अपने मसाइल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लोग अपनी शिकायत या मसाइल पर मबनी पैगाम रिकॉर्ड करके या तहरीरी तौर हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने इदारे की साबिक नर्सिंग सुपरवाइजर रविंदर कौर और सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज के एक इंटर्न डॉक्टर तारिकुल इस्लाम के फौत होने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आनजहानी रविंदर कौर और मरहूम डॉक्टर तारिकुल इस्लाम को उनकी खिदमात और लगन के लिए याद रखा जाएगा। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.1 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:52 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:36 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।